मापन क्या है? एक मापन एक छोटा सा हिस्सा है, मेजरमेंट, जिसमें आप चीजों को नंबर्स में, यूनिट्स में मेजर कर लेंगे। अब ये मापन मूल्यांकन से कैसे अलग है, कई बार ये चीज जाननी जरूरी हो जाती है, तो समझ लेते हैं कैसे अलग है। देखते हैं मूल्यांकन का क्षेत्र क्या है, व्यापक होगा, सिंपल सी बात है, अपने आप में टर्म ही बड़ा है, इवैल्यूएशन के तो अंदर आएगा ना मेजरमेंट और असेसमेंट। मापन किसी एक गुण या एक चर का होगा कि भाई ये वाले गुण में आउट ऑफ 5 इतने नंबर मिल गए, इसमें ऐसे राइटिंग में इतना इतना % मिल गए, तो ये क्या है, ये किसी एक पर्टिकुलर गुण या एक पर्टिकुलर एबिलिटी का होगा जो मापन है। लेकिन मूल्यांकन ओवरऑल है, आपकी सारी एक्टिविटीज, आपके फाइनल रिपोर्ट कार्ड में तो आपके बिहेवियर से लेके, आज की डेट में अगर आप जाएंगे रिपोर्ट कार्ड्स देखेंगे तो बिहेवियर से लेकर के इसके अलावा 70 तरह की चीजें आपको उसमें मिल जाएंगी रिपोर्ट कार्ड में, कि बिहेव कैसे करता है और ओरल एक्सप्रेशन में कैसा है, बाकी इस सब्जेक्ट में कैसा है, इस एक्टिविटी में कैसा है, एक्स्ट्रा करिकुलर में कैसा है, को करिकुलर में कैसा है, तो सारा कुछ पता लगेगा। वो मूल्यांकन है। मूल्यांकन मापन के बाद होता है। बेसिकली मूल्यांकन में मदद करेगा जो मापन से, जो मेजर किया है ना आपने किसी एक पक्ष को, वो मूल्यांकन के लिए फीडबैक का काम करेगा, मूल्यांकन के लिए एक डेटा का काम करेगा कि आप ओवरऑल बच्चों को जांच पाए। उसके लिए आपके पास कुछ डेटा है कि इस पक्ष में ये ऐसा है, इस पक्ष में, इस टेस्ट में इसने ऐसा किया था, इस एक्टिविटी में ऐसे इसने ऐसा प्रदर्शन किया था, इसमें फर्स्ट आया था, इसमें सेकंड आया था। तो ये क्या है, मूल्यांकन से पहले किया जाएगा, और मापन का जो भी डेटा है या असेसमेंट का जो भी डेटा है उसको फाइनली इंक्लूड किया जाएगा इवैल्यूएशन में। तो ये मापन के बाद होगा इवैल्यूएशन। मूल्यांकन के बाद एक भविष्यवाणी संभव है, मतलब जब आपने ओवरऑल मूल्यांकन कर लिया, पूरा इवैल्यूएट कर लिया, साल के एंड में दे दिया रिपोर्ट कार्ड, तो क्या होगा, आप कह सकते हैं कि भाई ये ऐसा हुआ है, या फाइनल जो है हाफ ईयरली में जैसा परफॉर्म किया है आपने, कि अब आगे इस तरीके से चलेंगी चीजें। लेकिन मापन के बाद भविष्यवाणी करना संभव नहीं है, क्योंकि किसी एक पक्ष का किया है, इसमें बहुत छोटी सी अप्रोच है, नैरो है, ये ब्रॉड एस्पेक्ट है इवैल्यूएशन। मूल्यांकन स्थिति आधारित है, यह अंक आधारित है, ये ओवरऑल आपकी सिचुएशन को बताएगा, इसमें ग्रेड्स भी होंगे, मार्क्स भी होंगे, सब कुछ होगा। लेकिन मापन में सिर्फ अंक, नंबर्स की बात हो रही है ना। मेजरमेंट, तो मेजरमेंट कैसे करेंगे, आप कितने मोटे हो गए हैं, इंचेस में नापेंगे अपने आप को, मतलब नंबर्स चाहिए मेजरमेंट के लिए, सिंपल बात है। आगे बढ़ेंगे, बहुत स्पीड तेज तो नहीं है, बता देना अगर किसी को समस्या हो रही हो तो। बाकी बहुत ही कॉमन टॉपिक है, मैं पहले भी सीसी इंग्लिश में करा चुकी हूं, अभी हिंदी में डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि हिंदी का कोर्स है, उसी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। ठीक है बात। एनपीसी कभी करा दूंगी अलग से किसी वीडियो में, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, लिख लेती हूं मैं, फोन कहाँ है मेरा, ये कुछ कुछ टॉपिक मैंने लिखे हुए हैं, वो पेडागोजी कैप्सूल में हफ्ते में एक वीडियो आएगी ना, तब कराऊंगी। एक मिनट रुको, एक मिनट रुको बस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व कभी कभी पूछ लेता है और ये आपको मिलता नहीं है। 1 मिनट का टाइम दो, फिर चलेंगे आगे। मौसमी लिखी हुई है, बताओ हद है, मौसमी लाई नहीं और फिर भी क्या बताया आपने, एनपीसी नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व कराऊंगी मैं। ये सब छोटे छोटे टॉपिक बताते रहा करो, बल्कि कमेंट आजकल मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ, आज पढ़ूंगी कमेंट बैठ के। चलो आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल सही बात है, पुनीता पांडे कह रही हैं कि मापन के अंदर क्या है, किसी गुण या विशेषता, कोई एक पक्ष आपने देख लिया, लेकिन मूल्यांकन में क्या है, आप ओवरऑल देख रहे हैं कि उसके अंदर विशेषताएं क्या हैं, ओवरऑल जांच रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। आगे बढ़ेंगे। मूल्यांकन में घटना तथा तथ्य का मूल्य ज्ञात किया जाता है, कोई एक पर्टिकुलर इवेंट है, क्या फैक्ट क्या है। यहां क्या होगा, घटना या तथ्य के विभिन्न परिणामों के लिए प्रतीक निश्चित किए जाते हैं कि ये हुआ तो ये इतने % या ये अंक दे दिया। यहां आप ओवरऑल कंक्लूजन निकाल रहे हो। खैर इतना बहुत है, मोर देन इनफ है। अगर आपको ये बेसिक अंतर भी बताया कि मूल्यांकन क्या है, अंक से आधारित है, और इवैल्यूएशन ओवरऑल आपकी पूरी समझ को जांचने के लिए ग्रेड से लेकर के, जिसमें अंक की भी बात होगी, जिसमें आपकी समझ की भी बात होगी, जिसमें जजमेंट की भी बात होगी, है ना, भविष्यवाणी जिसको हम कह रहे हैं, सारी चीजों की बात हो जाएगी। अब सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का अर्थ क्या है, मतलब महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है सीसीई की, इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है। देखो जब हम इस तरीके से पढ़ते हैं तो हमें लगता है यार क्वेश्चन थोड़ी है ये, हम तो डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे। बट अगर आपकी थियोरी स्ट्रांग हो जाए, आप थोड़ा मन से समझ लें, तो आपको क्वेश्चंस में इतनी जगह पे हेल्प मिलेगी, आपको पता भी नहीं लगेगा आपकी पेडागोजी कब सुधर गई है ना। शैक्षिक एवं गैर शैक्षिक दोनों पक्षों का मूल्यांकन होता है। भाई सतत में शैक्षिक भी है, स्कोलैस्टिक भी और को स्कोलैस्टिक, यानी कि पेपर पेंसिल भी और बाकी अदर एक्टिविटीज भी, इसीलिए तो इसका नाम सतत एवं व्यापक है। सतत मतलब कॉन्टिन्यूटी में, व्यापक मतलब सभी पक्ष, शैक्षिक और सहशैक्षिक दोनों, स्कोलैस्टिक और को स्कोलैस्टिक दोनों, होलिस्टिक डेवलपमेंट, होलिस्टिक इवैल्यूएशन।
शिक्षार्थियों की कमजोरी को पहचान कर उसका निदान बताया जाता है। कॉन्टिन्यूअस भी है, कॉम्प्रिहेंसिव भी है, तो सभी पक्ष भी देखे जाएंगे, लगातार भी किया जाएगा, तो कमी पहचानी जाएगी, डायग्नोज किया जाएगा, निदान किया जाएगा और फिर उसका सॉल्यूशन आप रेमेडी देंगे। उपलब्धि स्तर को निरंतर बनाए रखने के लिए, जो अचीवमेंट लेवल है उसको बेहतर बनाए रखें, उसके लिए आप मोटिवेट करता है ये हमें, क्योंकि हमें फीडबैक देगा ना। अगर हम खुद को टेस्ट ना करें, ये सोचते रहे यार मॉक टेस्ट नहीं लगाऊंगा या लगाऊंगी क्योंकि नंबर कम आएंगे, फिर मुझे शर्म आएगी, मेरी सेल्फ एस्टीम डाउन होगी या मेरा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा, बट सच्चाई से कैसे भागेंगे आप? तो ये चीज आपको मोटिवेट भी करेगी कि आपको यदि कम आए हैं तो आगे कितनी बड़ी जर्नी अभी है, और अगर ज्यादा आए हैं तो उसको बना के कैसे रखना है। ठीक है बात। फिर है बाकी, आज डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का बर्थडे है, तो मतलब उन्हीं का एक कोट है कि पहली सफलता के बाद रुकिए मत, क्योंकि लोगों को लगेगा कि अगर आप दूसरी बार फेल होते हैं कि पहली सफलता आपकी तुक्के में थी, है ना। और भी उनके बहुत अच्छे अच्छे कोट्स हैं कि उन्होंने ही कहा है कि मतलब सपने वो हैं जो आपको सोने नहीं देते, और उन्हीं से एक इंस्पायर्ड मेरा कोट है जो मुझे लगता है कि ठीक है हिमांशी, नींद तो बहुत पूरी होती रहेगी, नींद पूरी होना हो, सपने पूरे होने चाहिए। और एक और उनका बड़ा प्यारा सा कोट है कि जो हाई ड्रीमर्स होते हैं, इस तरीके का कुछ है कि जो सच में बहुत बड़े सपने देखते हैं, उस तरीके से जो रियलिटी है, जिनके सपनों में दम है, उनके सपने हमेशा पूरे होते हैं। तो बहुत मतलब कोई भी एक बुक उनकी पढ़ी है उठा करके, मैंने बहुत डाइट के टाइम पे पढ़ी थी और आई वांटेड टू मीट हिम। बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनसे मिलने की इच्छा होती है, बट मैं सेकेंड ईयर में थी आई थिंक जब उनकी डेथ हुई। तो ही वॉज एन अमेजिंग मैन। पढ़ना चाहिए हर एक टीचर को, क्या नॉर्मल इंसान को भी, है ना। विंग्स ऑफ फायर है उनकी ऑटोबायोग्राफी, एक और उनकी बड़ी अच्छी बुक है। खैर यहाँ आ जाते हैं अब, सच में वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके बारे में बात होनी चाहिए इस देश में। उपलब्धि स्तर को निरंतर बनाए रखने व ऊंचा उठाने के लिए प्रेरित करता है, ठीक है बात। और जो एक नेगेटिविटी है समाज में कि ये सोच लिया जाता है कि नहीं बड़े सपने मत देखो, समस्या हो जाएगी, ये वो आपको सच में प्रेरित करेगी वो किताब भी, और उनका पूरा जो जीवनी है कि आप किसी भी कोने में हो, देश के किसी भी स्थिति में हो, अगर आपके सपने बड़े हैं तो आप एटलीस्ट मतलब आसमान तक नहीं पहुंचेंगे तो एटलीस्ट छत से तो ऊपर ही होंगे, हवा में तो होंगे एटलीस्ट, है ना, जमीन पे नहीं होंगे। तो बहुत ही अमेजिंग सी चीज है। नहीं तो इतनी नेगेटिविटी फैल गई है, जो लोग सफल हो जाते हैं उनके बारे में कह दिया जाता है अरे ये तो ब्लेस्ड था, है ना, ये तो ऐसे हो गया, ये तो कोई अप्रोच लगा ली होगी, कुछ कर लिया होगा, है ना। तो वो एक अच्छी चीज है मतलब समझने के लिए। खैर हम टॉपिक से भटक गए, आ जाते हैं वापस, बट इंपॉर्टेंट है ये बात भी जो हमने की। आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल घर का सारा काम भी न्यूज़पेपर से लेके और पूरी दौड़ लगाई उन्होंने, बहुत अच्छे से अपनी किताब में डिस्क्राइब किया हुआ है। चलिए, यदि बात नहीं होती तो समझी नहीं क्या कह रहे हो। चलिए आते हैं आगे। उपचारात्मक शिक्षण विधि का प्रयोग कर शिक्षार्थियों की समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। यानी उपचारात्मक मतलब रेमेडियल टीचिंग, दोबारा से आप पढ़ाएंगे, नए तरीके से पढ़ाएंगे, जहां समस्या उनकी स्पेशल क्लास ले लेंगे बच्चों की। तो होगा क्या, इससे बच्चों की जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाएंगी, समस्याओं का समाधान हो जाएगा। किसके थ्रू? उपचारात्मक शिक्षण यानी रेमेडियल टीचिंग के थ्रू। शिक्षार्थियों के सर्वांगीण विकास, क्योंकि आपने सभी पक्षों को जांच लिया, शैक्षिक भी और सह शैक्षिक भी, यानी स्कोलेस्टिक प्लस को स्कोलेस्टिक बोथ। दैट मीन्स आपने सर्वांगीण यानी होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात की है। बच्चा हर एक पक्ष में डेवलप हो पाएगा, क्योंकि जरूरी नहीं है हर एक बच्चा पेन पेपर पे ही अच्छा करे, किसी में कोई एक बहुत अच्छी एबिलिटी हो सकती है। तभी तो आप देखते हैं फुटबॉल टीम्स हैं स्कूल्स में, सॉन्ग्स वगैरह का भी कंपटीशन है, इसके अलावा एनवायरमेंट से भी रिलेटेड ग्रुप्स बने हुए हैं, क्रिकेट टीम्स भी हैं, क्योंकि टैलेंट को पहचान करके सभी पक्षों में जान करके उनको आगे पहुंचाया जाए। खैर आगे बढ़ते हैं। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की तकनीक देखते हैं। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन यानी सिंपल बात है, ये तो हम समझ ही चुके हैं, सीसी लिख लो शॉर्ट में। अगेन चाइल्ड सेंटर्ड